यूसुफ भाई, तमाम बॉक्सेस टिक किए पेशावर ज़ल्मी ने, जिससे बैटर, बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर, सारे अवार्ड जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ही लेकर गई है। बस इमर्जिंग का जो अवार्ड है वो हैदराबाद के पास चला गया। उस पर भी डिबेट है कि एक ओवर की वजह से हुनैन को दिया है, समीर ज़्यादा डिजर्व करते थे हुनैन, बट यस हुनैन ने भी अच्छा परफॉर्म किया पूरे PSL में, बट पेशावर ज़ल्मी आउट क्लास कर गई सबको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं इसमें, हर शोबे में उनकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए सारे ज़्यादातर उनको अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट ऑलराउंडर शादाब हो गया है, इमर्जिंग ये हो गया है, और अगर देखें तो ज़्यादा इमर्जिंग तो समीर है, ये अंडर 19 नहीं है। बिल्कुल हुनैन मेरा 22-23 साल का होगा मेरा ख्याल है, और अंडर 19 से समीर आया था। हालांकि दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। है गालिबन अंडर 19 में नहीं होगा पहले, अभी नहीं होगा। वो तो उसका छोटा भाई हमारे साथ गया था, तो ये कैसे अंडर 19? 22 साल, हाँ 22-23 में, यही तो कह रहा हूँ। अंडर 19 क्रॉस कर चुके हैं, अंडर 19 नहीं खेले हुए पाकिस्तान। और PSL भी गालिबन दूसरा है या तीसरा? तीसरा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले तीनों भाई खेल रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है दोनों की, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल यंगस्टर जो अंडर 19 से आया, उसकी हौसला अफजाई के लिए आप दे सकते थे उसको। हम ये नहीं कह रहे कि इसको गलत दिया है, ये भी डिजर्व करता है, लेकिन क्योंकि वो अंडर 19 से आया है, यंग है बिल्कुल, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है अगर आप उसको दे देते। बहरहाल अदरवाइज तो सारे अवार्ड सही दिए हैं सबको, जिसने जो परफॉर्म किया है उसके मुताबिक उनको उनका सिला मिला है, और अब बहुत अच्छे डिसीजंस हुए हैं। ये अक्सर मैन ऑफ द मैच में ये गड़बड़ करते थे, उसमें हम बोल देते थे ये तो ठीक है। सुफियान मकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। बाबर ने अच्छी बैटिंग की, उसको अवार्ड दिया, बिल्कुल ठीक है। खुशहाल मेंडस के साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि उसके मैं 50-30 रन ही कम होंगे, लेकिन साथ उसने विकेट कीपिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। बिल्कुल। और उसकी इनिंग्स बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी, इनको मैच जितवाने वाली इनिंग्स थी उसकी। ऑलराउंडर वाला अवार्ड सही है शादाब खान? हाँ, कह सकते हैं कि उसकी विकेटें काफ़ी हैं, विकेटें भी हैं उसके में 17-18 विकेटें भी हैं मेरा ख्याल उसकी जी, तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं। मेंडिस के 550 रन हैं, 588 बाबर आजम के, तो 38 रन का फर्क है। हाँ 38 रन का इतना फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी बहुत ज़्यादा। जब पेशावर फंस रही थी तो उन्होंने वो मैचेस जितवाए। कोई नया वो निकाल लेते, इम्पैक्टफुल प्लेयर, एक नई शिक निकाल के अगर वो कर कोई देते ऐसी बात है, रन ज़्यादा हो तो उसी को देते हैं, चाहे 1 रन ज़्यादा हो या 2 रन ज़्यादा हो, तो इसमें अच्छा कोई वो तौसीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं, जहां हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं कि एवरी बॉक्स वॉज चेक्ड, एवरी बॉक्स वॉज टिक्ड, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पेशावर ज़ल्मी वो टीम थी जो अभी नहीं जीती, अभी चैंपियन नहीं बनी, वो तो ऑक्शन पे ही चैंपियन बन गई थी। जिस तरह लाइनअप किया था, जिस तरह प्लेयर्स ऑक्शन आउट किए थे, जिस तरह प्लानिंग दिख रही थी कि कौन से प्लेयर कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हैं, आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल 200% और नज़र आया हमें दूसरी 1-2 टीमों में जिनमें बंदरबाट हुई है, उसके लिहाज से मैं कहूँगा इन्होंने शुरू से ही उस चीज़ को रखा कि हम चैम्पियन बनेंगे। डेफिनेटली हार जीत अपनी जगह, लेकिन उन्होंने जिस तरह की टीम को खिलाया है, और बाहर भी कुछ लोग बैठे रहे जो नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा बस हमने चैम्पियन बनने जाना है, तो हम अपना रिदम नहीं तोड़ेंगे, और वो उसका नतीजा सबके सामने है बाकी टीमों के हिसाब से। और उनके उसमें गैप भी आया बीच में, कल भी हमने जिक्र किया, और भी कई चीज़ें आई, मगर उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया जिस तरफ दूसरे लोग पिंडीज़ दे रही थी या कोयटा कर रही थी कि यार अगर ये नहीं खेलेगा तो वो बुरा मान जाएगा, ये नहीं खेलेगा तो वो बुरा मान जाएगा, और कहीं से एक पर्ची ऐसे आ गई वो खिलाना ज़रूरी पड़ गई, फिर शोर भी मचा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये डिज़र्व करते थे, बिल्कुल डिज़र्व करते थे, इसलिए कि उनकी बॉलिंग से लेके और हर चीज़ जो है आप देखें ना, उसके ऑनर की ये चीज़ देखें, एक मैच के लिए उन्होंने बांग्लादेश से उसको बुला लिया, तो जिसे कहना चाहिए कि एक भूख थी ना कि भाई हमने करना है कुछ तो हम बुलाएंगे। जाहिर है उसमें ख़र्चा भी हुआ होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व इसमें, तो मेरा ख्याल है कि वो शुरू से ये सोच रहे थे कि हमने इस दफ़ा ट्रॉफ़ी उठानी है। और जाहिर है हम क्रेडिट देंगे हैदराबाद को ज़रूर कि उन्होंने कम बैक किया 4 मैचों के बाद, लेकिन बाकी टीमों में आप कराची का देख लीजिए, उसमें भी 19-20 इधर उधर चलता रहा। फिर कोयटा में सबसे ज़्यादा मुझे वो हुई है हैरत के, पता नहीं
क्यों ऐसा करते रहे ये। और जाहिर है हमने देखा कुछ लोग के तो नाम भी नहीं आए जो बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने मेरे ख्याल है स्पॉन्सरशिप भी थोड़ी बहुत दी होगी या जो भी कुछ है। लेकिन ओवरऑल हम देखें ना तो 2-3 टीमों ने तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने ये सोच के किया कि हमें जो है चैंपियन बनना है और हमें इस खेल को उस तरह खेलना है जिस तरह का ये खेल है। तो आई थिंक जो खेला वो कामयाब हो गया। बिल्कुल जो खेला वो कामयाब। साइनिंग की बात की है इन्होंने, जिस तरीके से जब सवेरा ने कहा कि ऑक्शन के वक्त पर ही पेशावर ज़ल्मी क्लियर हो गया था कि इनकी टीम बहुत अच्छी पिक हुई है। तो जिस तरीके से उन्होंने पिक्स किए हैं, हार्डी जिन्होंने मैच जितवाया, पर्थ स्कॉचर्स से चैंपियन है, वो बिग बैश लीग की टीम के मेंबर थे, तो दूसरी लीग जीत ली उन्होंने। तो डायरेक्ट साइनिंग की गई थी। ये दूर अंदेशी भी होती है, अच्छा होमवर्क होता है, तो आपने राइट प्लेयर्स को पिक करना है। जैसे कि अभी यही बात हो रही है कि किस प्लेयर को कौन सा रोल देना है। कल हार्डी पहले तो मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं और आके स्लॉगिंग कर रहे हैं। कल 1.1 ओवर में उनकी बारी आ गई, मतलब 1.1 ओवर में वो क्रीज पर मौजूद थे, पावर प्ले में आ गए थे और मैच फिनिश करके गए। तो ये दूर अंदेशी ये सब कुछ देख के साइन किए गए। देखिए, एक तो ये है कि उनकी वाकई उन्होंने जो प्लेयर पिक किए हैं बड़े अच्छे पिक किए हैं। अपनी टीम को बैलेंस करके उन्होंने सारी पिकिंग की है। जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट साइनिंग थी जी। और ये खेलते हुए लग भी टेक्निकल अच्छा प्लेयर लग रहा था, फिट भी था, बॉलिंग में भी अच्छा है। मेरा ख्याल है कि वो आने वाले वक्तों में बेहतर परफॉर्मेंस देगा इंटरनेशनल में, जो लग रहा है उसका जो चीज़ें। और ये अच्छी पिक थी उनकी, नाहिद राना की बड़ी अच्छी पिक थी। मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हालांकि मुकीम काफ़ी अरसे आने वाले वक्तों में वैसे ये पीएसएल में रहेंगे या आईपीएल उठा लेगी इनको। जो पैसे ज़्यादा देगा उधर चले जाएंगे। ये तो क्योंकि पीएसएल में जो कुछ मार्क का करता है वो जो है अगले लाजिम बात है। देखिए, वो आईपीएल में होता है, पैसों के लिए खेल रहे हैं, वो कंट्री तो है नहीं उनकी अपनी। वो जो जहाँ से उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ वो चले जाएंगे और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसमें किसी से नाराज़गी वाली बात नहीं है। तो सारी गेम पैसों की, तो इनकी सारी चीज़ें जो थी, टीम ऐसी थी। और दूसरा एक एज इनको ये भी हुआ जो 2 टीमें एक्स्ट्रा आई हैं, वो प्लेयर सारे इधर उधर हुए हैं। तो बाकी टीमें बिल्कुल ही जिनको कहते हैं कि वो उस शेप में नज़र ही नहीं आई कि जो थोड़ी सी फाइट भी कर सके। ये कुदरती फाइट इनकी हुई है। ये जो अपना हैदराबाद थी, ये कुदरती फाइट थी। कोई इनकी टीम में भी ऐसी कोई बात ऐसी नहीं थी कि बहुत ये जहाँ पहुँच गए हैं कि ये अपनी टीम की वजह से पहुँच गए हैं। एक तो कुदरती था, फिर इन्होंने जो चेंजेस की, थोड़ी इनकी टीम गैदर हुई, परफॉर्मेंस 1-2 अच्छी हुई, तो फिर उन्होंने वो रिदम पकड़ा, फिर बुरा खेले। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा लक ने साथ दिया इनका। और बाकी मेरा ख्याल है कि बाकी टीमें इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जैसे पहले 6 टीमें होती थी। उनमें से 2-3 टीमें बहुत अच्छी होती थी, अच्छे मैचेस होते थे, बिल्कुल, जो इस बार देखने को नहीं मिले। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने तो किसी को नहीं कहा था कि आप अच्छे प्लेयर्स ना लें, अच्छी साइनिंग ना करें। इन्हें भी करनी चाहिए थी, जो नहीं कर सके। पेशावर ज़ल्मी ने अच्छी साइनिंग की, अच्छे प्लेयर्स पिक किए, उसकी वजह से वो जीत गए। बट ऑन पेपर क्या बाकी टीम्स अच्छी नहीं थी? मतलब हम ऑन पेपर तो देख रहे थे टीम्स अच्छी हैं, बट उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं हो रही। रीजंस बहुत दफ़ा पिच भी थी, क्योंकि जो मैचेस कुछ पीएसएल के ऐसे हुए जहाँ पे पिच बहुत वन साइडेड थी कि जो टॉस जीत रहा है उसको वो फेवर हो रहा है। तो क्या और कोई टीम ऑन पेपर ऐसी नहीं लग रही थी कि वो कंप्लीट है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनकी टीम बहुत ज़्यादा कंप्लीट थी। देखिए, अगर ये टॉस हारते भी थे तो इनके पास एज था, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। बॉलिंग, जिस टीम की बॉलिंग अच्छी है ना, वो आप किसी भी टीम को आगे लगा सकते हैं। इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आप देखें कि फास्ट बॉलिंग में नाहिद राना, अगर वो चला गया तो उसने अली रज़ा ने अच्छी बॉलिंग कर दी। फिर वो क्या लड़का बासित आ गया था, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बड़ी अच्छी बॉलिंग, हार्डी ने विकेटें ली हैं, सार रन्स भी कर रहा है। तो इनकी टीम बहुत बैलेंस टीम थी। बाकी टीमों में ऐसा नहीं था। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थी आगे सेमीफाइनल में, लेकिन अगर उनकी भी आप देखें तो 5-6 के बाद बिल्कुल ही बस हुई थी। मतलब आप ये देखें, नाहिद राना के जाने का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा कि हमें था कि इतना बड़ा गैप आ जाएगा। इतना फर्क नहीं पड़ा। 2 लोग गए थे, शरीफुल भी चला गया, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बाकी टीमें भी थोड़ी थी, लेकिन इनकी अपनी टीम भी बहुत अच्छी थी। तो शुरू से नज़र आ रहा था कि यही चैंपियन बनेंगे। और ये क्रेडिट जाता है इनके लोगों को जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बनाई है। और मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स ने भी अच्छा रिस्पांस किया है। इसमें कई दफ़ा ये होता है कि बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं लेकिन उनकी
फॉर्म अच्छी नहीं लगी होती, पूरा टूर्नामेंट ही निकल जाता। लेकिन इनके जो भी खिलाया है उसने परफॉर्म किया। यंगस्टर फरहान यूसुफ ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बिल्कुल। बॉलर्स तो में बॉलर बासित ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सबने रिस्पॉन्ड किया मेरा ख्याल से सिनेरियो। टीम गेम थी और ये है भी टीम गेम। और हारिस को भी हमने बड़े लंबे अरसे बाद परफॉर्म करते हुए देखा। हारिस को जब भी ओपन खिलाएंगे तो ठीक खेलेगा, लेकिन टेक्निकल चीजें तो उसमें भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वो तो प्योर ओपनिंग है, इसके अलावा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, नॉर्मल एक प्लेयर है, विकेट कीपर बैट्समैन है। उसको नीचे खिलाएंगे तो वो वेस्ट है। सही। तौसीफ साहब, जहाँ ये बात हो रही है पेशावर ज़ल्मी की, सुफियान मुकीम ऑब्वियसली जिस तरह आउटशाइन किए वो पीएसएल में, हमने पाकिस्तान के लिए भी उनको खेलते हुए देखा और फिर उसके बाद गायब होते हुए भी देखा। तो ये दो लड़के जो कि पेशावर ज़ल्मी का ही हिस्सा थे, एक तरफ सुफियान मुकीम थे, दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस थे, ये दोनों बहुत ही फेवरेट बन के आए थे और फिर बहुत ही तेज़ी से गायब हो गए पाकिस्तान के सेटअप से। क्या अब इस पीएसएल के बाद थोड़े से अकल के नाखून लेंगे हमारे सेलेक्टर्स और उनको समझ आएगी कि गलत डिसीजन था उनका? देखिए, हारिस तो काफ़ी खेले हैं और फिर उनकी लाइकिंग भी थी ऑनेस्टली कि उनके फेवर में भी कुछ लोग थे जो कप्तान कह लीजिए या और भी कई थे। या रमीज राजा साहब के बहुत फेवरेट थे ऊपर ही मोहम्मद खेल हारिस, सकते हैं, उनकी फरमाइश पे आए थे वो। उनके तो एक और थे, वो स्लिप में ही खाली कैच करते थे, तो वो टेस्ट खेल गए थे काफ़ी। एक बैट्समैन थे वो, उन्होंने कैचिंग बड़ी अच्छी की थी स्लिप में, तो वो टेस्ट प्लेयर बन गए थे। रन उनसे नहीं बने थे, नाम भूल रहा हूँ। तो उनके वो फेवरेट थे, जाहिर है कैच कर रहे थे उस पर टेस्ट। तो फिर आपने ठीक कहा, हारिस खेले ज़रूर है अपनी जगह, थोड़ा सा इनको कूल होना पड़ेगा। पता है कि ठीक है, हम कह रहे हैं 6 ओवर को आप कैच करें, ये ज़बरदस्त प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि आप इतना अच्छा खेलते हुए और फिर आप एमिंग चला के आप आउट हो जाते हो। हमें इस टाइप के प्लेयर चाहिए, और ज़ाहिर है कीपर भी अच्छा है वो, और बिल्कुल टीम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन वो भी इस चीज़ का शिकार इसलिए हुआ, मौके उन्हें काफ़ी मिले, सुफियान से ज़्यादा मौके मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सुफियान से मौके नहीं मिले, सुफियान बॉलर है, सुफियान को किसी की पसंद नापसंद मार गई। और अभी भी मैन ऑफ दी आपने वो दिया है उनको, और बेस्ट ऑलराउंडर दिया, अपनी जगह है वो। आप वैसे भी ले आते तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि हम तो कभी भी नहीं कहते कि तो आपको लगता है शादाब की वजह से इग्नोर किया गया सुफियान मुकीम को? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल इग्नोर किया गया और अब तक हो रहा है। अभी भी आगे देख लीजिएगा आप, हम तो देख रहे हैं ना, अभी देख लीजिएगा आगे चल के भी क्या होने वाला है कि क्या नहीं है। आप देखें तो इसमें भी थोड़ी बाइस ना हो यार, टीम बनानी है तो बाइस मत हो। और 1-2 बॉलर्स ले लो उसमें, इनमें आए ना। मैं तो अभी निकाल रहा था पूरे फर्स्ट क्लास की के, देखिए आप फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा ना कि आपको किस फॉर्मेट में ज़रूरत है। तो आपकी 2025 और 26 की बॉलर्स 20 बैट्समैन और 10 बॉलर्स और 10 ही जो है वो फास्ट बॉलर, या 12 फास्ट बॉलर यहाँ हैं इस वक्त 2026 के उसमें। अब आपने फॉर्मेट के हिसाब से देखना है कि आपने फॉर्मेट में किसको कहाँ ले जाना है। ये इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म जो है ना वो बनाना, प्लान करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आप लाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में जो कुछ लोग होंगे उसमें सुफियान मुकीम तो कई बार जाते नहीं हैं। सच्ची बात तो यही है कि इसलिए कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है और आप परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अगर आपके यहाँ कोई पसंद नहीं करता, उसको शुक्र है कि बाबर ने उसकी बड़ी तारीफ भी की है, सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन बाबर कप्तान नहीं थे, कप्तान कोई और था। तो ऐसे इस तरह नहीं चलेगा हिसाब किताब। इस तरह चलेगा तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारी ना सुनो, लेकिन हम बताएंगे आपको कि गलत तो हो रहा है ना, किसी की वजह से भी हो रहा है, गलत तो हो रहा है। हम नहीं कहते, हमारा डिमांड ही ये नहीं है कि आप उसको शादाब को नहीं खिलाओ, लेकिन अगर वो डिजर्व नहीं करता किसी जगह पे खेलने का तो उसको मत खिलाओ। हाँ, कोई किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, सिर्फ बात ये है कि डिजर्व जो करता है उसको टीम में होना चाहिए, जो मेरिट पे नहीं है उसको टीम में सिर्फ लाइकिंग की बेसिस पे